हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग ये कलेक्टिव एक रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होने वाली है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग होने वाली है, बिकॉज आई कैन पर्सनली अंडरस्टैंड व्हेन योर पर्सन डोंट टॉक टू यू, हाउ डज इट फील। तो ये शंका मिटाने के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग हम करने जा रहे हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग उन लोगों तक ही पहुंचेगा, इंटेंशन कलेक्टिव रीडिंग है, ये इंटेंशनल कलेक्टिव रीडिंग है, जिन तक ये वीडियो को पहुंचना होगा। ठीक है, तो यू कैन ट्रस्ट द वीडियो एंड पेशेंटली, व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, जस्ट ट्रस्ट एंड हैव पेशेंस, क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इट इज़ लव देयर, राइट। एंड जहाँ प्यार होता है वहाँ पे भगवान होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर करेंटली आपके बारे में, आपके विचारों में वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फॉर द कलेक्टिव्स यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है द टेम्परेंस और 6 ऑफ पेंटिकल्स साथ में। ठीक है, वो दोनों कार्ड्स साथ ही में निकल गए थे, तो हो सकता है उनका कोई जॉइंट मतलब हो। सबसे पहले what I can feel for the collective is कि I can see कि आपके आपके पर्सन चाहते कि आप थोड़ा थोड़ा सब्र करो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, या फिर कुछ लोगों के लिए आई कैन सी कि आप लोग बहुत पेशेंस रख रहे हो। ठीक है, और वो आपके पार्टनर भी वही चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही एक काम इंसान नज़र आ रहे, एक शांत इंसान नज़र आ रहे, एक मेच्योर इंसान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो जैसे फील हो रहा है ना कि कुछ फैमिली इश्यूज़ में, या फिर कुछ बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, उनको कोई फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कि वो अपने एसोसिएट से घिरे हुए हों एंड ही इज़ जस्ट वर्किंग एंड ही इज़ जस्ट लाइक थिंकिंग कि मैं कैसे सॉर्ट करूँ अपने लाइफ को। इट इज़ लाइक दैट, ओके। एंड वो आपसे यही बोलना चाहते हैं, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू, कि जस्ट फाइनेंशियली तो मैं चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ, बट इमोशनली एटलीस्ट तुम जो हो वो मेरा ढाढ़स जो बांध कर रखो हमारे रिश्ते में। ठीक है, तुम हमारे इमोशनल एस्पेक्ट को प्लीज़ संभालो। ही वॉन्ट्स टू से दिस टू यू। एंड ये पर्सन ना बहुत स्वीट, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं। ठीक है, गुड लुकिंग, अच्छा फिजिक, बिकॉज आपके पर्सन अभी ये सोच रहे हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आई कैन नॉट सी। यहाँ पर वॉट आई कैन सी इज़ उनको विश्वास है कि हमारा रिश्ता ना इज़ वेरी डिवाइन। ओके, तो उनको विश्वास है कि हमारे रिश्ते में उजले सवेरे के लिए जगह है, और अंधेरे के लिए या डलनेस के लिए या फिर तमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्ड्स। अब हम लोग और देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी फॉर द कलेक्टिव। ओके, बहुत खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आया है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत ऐसा हो सकता है अभी करेंटली बहुत ऑन कॉल रहते होंगे। उनको जब मौका मिलता होगा वो तुरंत आपके पास दौड़ दौड़ के आ जाते होंगे। ठीक है, ऐसा है, मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, जस्ट डोंट डाउट दिस पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छा। एंड आप थोड़े वरिड बिकॉज आप इमोशनल हो सकते हो। ठीक है, आप थोड़े से सेंसिटिव
प्रकार के इंसान हो सकते हो, बहुत इमोशनली विथर्ड फील कर रहे हो सकते हो, बिकॉज करंटली आई कैन सेंस दैट ओके, वो विथर्ड फीलिंग, इमोशनली विथर्ड, ये वाला फीलिंग जो है वो चैनल हो रहा है मेरे को, ठीक है। तो वो बहुत कंटिन्यूअसली आपसे बात करते होंगे, आपको पैम्पर करते होंगे ठीक है, लिटरली किसी काम में ही जीवन के हमारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो वो उन एस्पेक्ट्स में ही फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू नो हो सकता है कि आपको कहीं से उड़ते उड़ते ये स्टेटमेंट सुनने को मिल जाए कि हो सकता है ना ऐसा तुमको टाइम नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि उसको कहीं और चक्कर चलने लग गया होगा या ऐसा कुछ। यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं है पूरी रीडिंग में, ठीक है, फॉर दिस कलेक्टिव। ओके, यू पीपल आर वेरी गुड, वेरी लॉयल टू ईच अदर, वेरी मच इन लव विथ ईच अदर। यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो आपको बहुत कंटिन्यूसली आई कैन सी कि वो आपको जब भी मौका मिलता है मैसेज करते होंगे, टेक्स्ट करते होंगे, कॉल करते होंगे, और याद से करते हैं, कंसर्न से करते हैं, बिकॉज आप उनके जीवन का हिस्सा हो, ठीक है। आई कैन सी दिस वेरी क्लियरली हेयर। ओके, अब हम लोग देखेंगे 2 और कार्ड्स, और उसके बाद क्योंकि एक शॉर्ट रीडिंग है तो हम चैनल मैसेजेस देखेंगे, ठीक है, उनके कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। ओके, सो आई कैन सी ना दैट योर पर्सन इज सीइंग कि आप जो हो ना वो बहुत ज़्यादा लड़ाई के मोड में हो। मेरे को ऐसा ऑनेस्टली लग रहा है कि मेरा रीडिंग चल रहा है ओह गॉड, जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं तो उनको लग रहा है ना कि दिस रीडिंग इज़ फॉर मी एज वेल, आई बिलीव, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस मूड में हो, जैसे इमोशनली वो इंसान टूट रहा है, क्योंकि आप इमोशनली संयम नहीं रख रहे हो, तो वो इंसान टूट रहे हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है, आपके जो पर्सन है ना, ही कैन नॉट थिंक अबाउट चीटिंग, उनके दिल ही में नहीं आता है वो बात। अगर वो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ भी रहेंगे ना, तो भी ही विल और शी विल वो सोच ही नहीं सकते चीटिंग करने का, वो उनको बोल के निकल जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन दिस पर्सन डजंट चीट। ओके, और ये देख रहे हैं कि आप ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई के मोड में हो, जैसे वो सामने आएंगे और आप लड़ाई करने लग जाओगे उनसे, ये बात के लिए वो बात के लिए, और इसीलिए तब भी वो कंटिन्यूअसली आपसे बात करने के लिए एकदम डिटर्मिंड है कि फिर भी मैं बात करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ठीक है। सो यू गॉट अ नाइस पर्सन। एंड द लास्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब मैं ये 6 ऑफ पेंटिकल्स पिक कर रही थी ना, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स बोलते बोलते आई वॉज सपोज टू से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रीडिंग। सो डेफिनेटली देखिए ये कार्ड निकल के आ भी गया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। और तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बता रहा है कि दिस पर्सन इज़ द फाइंडिंग सॉल्यूशंस। वो अपने रिश्ते को इतना तवज्जो देते हैं आपके साथ कि वो अब ज़रिए ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम साथ आ सके, कैसे हम टाइम स्पेंड कर सके। इन शॉर्ट ही वॉन्ट्स टू यू नो ही वॉन्ट्स टू जस्ट, अच्छा ठीक है, अगर आप लड़ने के ही मूड में हो तो भी वो आपको साथ मिल के कहीं बाहर जाके क्वालिटी टाइम स्पेंड करके एटलीस्ट वो आपको इमोशनली हक करना चाहते हैं, इमोशनली किसेस देना चाहते हैं, इमोशनली आपको कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं। क्योंकि जो आप रिबेलियस मूड में हो ना, ये रिबेलियस मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ये रिबेलियस मूड जो है ना आपका, वो आपकी ज़िद समझ के ही सही, लेकिन वो भी वो ये रिबेलियस मूड भी मान रहे हो, भले आप किसी और की बातें सुन के उन पे शक कर रहे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि आप बोल रहे हो तो ही इज़ जस्ट एक्सेप्टिंग वॉट यू आर सेइंग, ही इज़ लाइक ओके 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 विल टॉक, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, अच्छा रुको रुको रुको, लाइक दैट। ओके, वो बस चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे, बिकॉज ही लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू, ही इज़ रियली सीरियस फॉर यू, ठीक है। आई कैन सी हेयर। और कुछ लोगों के लिए सिंस इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप लोग बहुत नए नए मिले हो सकते हो अभी, ठीक है, बट दिस पर्सन केयर्स फॉर यू, कंसर्न्स फॉर यू, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है कि
ये एक आपको लग रहा है एक आवन जावन वाला कनेक्शन है, ठीक है। या तो आप इतने रिबेलियस हो गए हो कि आपको लग रहा है कि एक आवन जावन वाला कनेक्शन है, शायद शायद मैं ही सोच रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, या फिर ये तो कोई डिवाइन सोलमेट वाला कनेक्शन है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये कोई डिवाइन कनेक्शन नहीं है। हम बस ऐसे ही आप खुद को यू आर मेकिंग योर सेल्फ टू गेट आउट फ्रॉम दिस कनेक्शन। एंड यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग देखी जाए तो आपके पर्सन सोच रहे हैं ना कि किसी शांत जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, तब शायद इसका विश्वास होगा, तब शायद ये समझेगी मेरी बात को। शी नीड सम फ्रेश एयर, आई ऑल्सो नीड सम टाइम विथ हर ऐसा। ओके, सो नाउ विल सी सम चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, क्या बोलना चाहते हैं वो आपको? कलेक्टिव के पर्सन उनको क्या बताना चाहते हैं? दिस वॉज द राइट लव, दिस वॉज द राइट लव एट रॉन्ग टाइम। ओके, तो उनको लग रहा है ना कि जब हम मिले, जब हमारे बीच सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी ये काम का स्ट्रेस क्यों आ गया, तभी मुझे इतना कुछ सॉर्ट आउट करके अपनी बिलावत से दूर क्यों रहना पड़ रहा है। जितना हमें दिन ब दिन हम पास आ रहे हैं, लेकिन दिन ब दिन हमारे बीच में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं। इतने सारे काम क्यों आ रहे हैं, मतलब अभी आना था। तो ही इज़ लाइक आई रियली बिलीव कि दिस वॉज द राइट लव एट रॉन्ग टाइम, मतलब मेरा वक्त ख़राब चल रहा है, वॉन्ट्स टू से। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, आई कांट कनेक्ट टू योर पेन्स, आई वॉन्ट टू when you say but I just can't, I never come, it never comes naturally। ओके, तो कुछ लोगों के लिए, आई बिलीव कि आपके जो पर्सन है ना वो वो आपके पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं। आई कैन सी, आप बोलते हो ना जब कि सुनो, तुम यही रहो, ये करो वो करो, देखो मेरे को बहुत तकलीफ़ है, देखो ये वो ही इज़ बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन एज इफ वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आई डिडंट ट्रस्ट द लव आई फेल्ट फॉर यू, इट बिट्रेड मी इन द पास्ट। ओके, और कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप एक ऐसे लिटरली कनेक्शन में हो जो थोड़ा आवन जावन वाला ही कनेक्शन है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, 1 to 2% पीपल वॉचिंग दिस। ओके, और जिनके लिए भी है, आई रियली होप कि आपको वो समझ में आ जाए। ठीक है, और जिनके लिए भी डिवाइन कनेक्शन के लिए मैसेज है, डेफिनेटली यू विल फील दैट। आई डिडंट ट्रस्ट द लव आई फेल्ट फॉर यू, इट बिट्रेड मी इन द पास्ट। ओके, तो वो बोलना चाह रहे हैं कि इतना गहरा शिद्दत वाला प्यार मेरे को तुमसे हो जाएगा या तुमसे है, ये बात को मैंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मन ही मन ठुकराया है। लेकिन दिल है, धड़कता है, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, समझे। प्लीज़ डू नॉट लीव मी। एंड ही इज़ लाइक, ओ गॉड, तुम मेरी आदत बन गई हो, तुम मेरी ये बन गई हो, तुम मेरी वो बन गई हो, यू नो। तो वो जो बोलते हैं लवर्स, वही। और बेसिकली एक मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। एंड येस, आई बिलीव इन पास्ट लाइफ्स, एंड आई रियली बिलीव इन पास्ट लाइफ्स। तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, कभी आप लोग ऐसे ही जैसे हम कहते हैं द यूनिवर्स कंस्पायर्स, तो आज आप दोबारा मिले हो रिलीव करने के लिए एक दूसरे का साथ। एंड सी, इट्स लव, इट्स प्योर लव। एंड आई थिंक हम लोग इस नफ़रत भरी दुनिया में, या फिर हम कह लें कि इस कॉन्स्पिरेसी भरे दुनिया में, या फिर इस मतलबी दुनिया में, या फिर हमारी दुनिया मतलबी हो जाती है जब कार्मिक समय मिलते हैं, हमें लगता है पूरी दुनिया ख़राब है। भाई हमारा प्यार हमें मिल जाए, हमें लगता है पूरी दुनिया खूबसूरत है। तो हमें लेसन सिखाने के लिए ऐसे ख़राब रिश्ते हमारे जीवन में अक्सर आते हैं जो बहुत टॉक्सिसिटी लेकर आते हैं।
तो हमें लगता है कि हमें उसी की आदत बना लेनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे जीवन में प्यार तो है ही नहीं। लेकिन नहीं, ये सिचुएशन आपको सब्र सिखा रहा है, ठीक है? और आपको यही बोला जा रहा है कि इट्स लव, सो ट्रस्ट इट। इसमें टाइम लगेगा, ट्रस्ट दिस। इसीलिए यू आर इन द मोड कि नहीं नहीं, ये शायद आवन जावन वाला कनेक्शन है, लेकिन नो, इट्स डिवाइन लव, ओके। और डेफिनेटली जब आप इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हो तो प्यार में पूरी तरीके से शिफ्ट करने में यू नीड सम टाइम, यू नीड सम रिलैक्सेशन, यू नीड सो मच ऑफ इनर वर्क। सो डू दैट एंड दिस इज़ लव, ओके। डिवाइन कनेक्शन है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।